क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बेटा आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन में क्या बोला गया और उसे करेंगे कैसे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड m, तो अब आपको m की वैल्यू बतानी है। इफ 3 इंटू 3 की पावर 2m प्लस 11 इंटू 3 की पावर m इज इक्वल टू 4। आपको बेटा ये एक इक्वेशन बना के दी हुई है। तो देखिए बेटा इसे करेंगे कैसे। इसमें हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इसमें हम ये मान लेंगे कि जो 3 की पावर जो m है इसको मैं मान लूंगा थोड़ी देर के लिए कि बेटा ये x है, मैं इसको x मान लूंगा। तो ये जो इक्वेशन होगी ना ये चेंज हो जाएगी। अब देखिए क्या हो जाएगी, इधर ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई में इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर m और उसकी पावर 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगा तो 2m ही हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 3 की पावर m इज इक्वल टू 4। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर m को मैंने x माना और उसकी पावर 2, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 11 इंटू इसको मैंने माना x, तो आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 11x और इसको इधर ले आ दीजिएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा कुछ नहीं करना, आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 3 4 जो कितना होता है 12 होता है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, इसके फैक्टर आपको बनेंगे 12x माइनस का x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ से कॉमन आएगा 3x, तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस का 3 x प्लस का 4, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिल जाएंगी बेटा, एक वैल्यू आपको मिलेगी 3x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर और एक मिलेगी x प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी 1/3 और यहाँ से एक x वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का 4। अब देखिए मुझे x नहीं निकालना, मुझे तो m निकालना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, पहले x के लिए ये लूँगा और एक बार x के लिए ये लूँगा। जब मैं x के लिए 1/3 लूँगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखिए जब मैं x के लिए क्या ले रहा हूँ 1/3, तो देखिए जरा ये कितना है 3 की पावर m इज इक्वल्स टू 1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर -1। जब मैं बेस को कंपेयर करूँगा तो यहाँ से मुझे m की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिलेगी -1, तो यहाँ से मुझे m की वैल्यू मिलेगी -1। अब मैं लेने वाला हूँ -4। अब जरा देखिए 3 की पावर m इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है -4। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा 3 की पावर यहाँ पर m लिखा हुआ है। अब 3 की मैं चाहे कुछ भी पावर कर लूँ, 3 की पावर चाहे मैं प्लस कर लूँ चाहे माइनस कर लूँ, क्या उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव निकल के आ सकती है, तो बेटा कभी निकल के नहीं आ सकती। तो इसका मतलब ये केस तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से m की जो वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी आपको -1 मिल जाएगी।